देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आनंद स्टोर एज ऑन 1 अप्रैल 21। एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, मुझे जर्नल एंट्री करनी है। अब बच्चे देखिए, अब स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये जर्नल एंट्री हम कैसे करें। ना तो इसमें कोई सेल हो रही, ना परचेज हो रही, जस्ट डाटा गिवन है, ये एसेट्स का डाटा है, ये लायबिलिटीज का डाटा है। तो बच्चे इस एंट्री को हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री या फिर क्लोजिंग एंट्री। अब डेट देखिए, 1 अप्रैल 21 की बात कर रहा है ना, तो ये एंट्री हो गई बच्चे मेरी ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मतलब देखो, आप समझो, मैंने पहले क्यों नहीं बताई थी, अभी हमने लेजर भी किया ना। लेजर में मैंने आपको समझाया, जो इस ईयर का या इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो नेक्स्ट का क्या होता है, ओपनिंग। तो क्लोजिंग डेट पे अगर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो वो क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी, ओपनिंग डेट पे एंट्री पास करते हैं तो वो ओपनिंग एंट्री हो जाएगी। ठीक है। तो ये मेरी ओपनिंग एंट्री हो गई। अब जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, तो मुझे एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जो ऑलरेडी मैं आपको बहुत बारी बता चुका। बच्चे, जो एसेट्स हैं, ये एसेट्स कौन सा बैलेंस शो करेंगे, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, बताएंगे मुझे। डेबिट डेबिट। डेबिट तो यानी कि डेबिट। यस, यानी कि वाइल राइटिंग जर्नल एंट्री, ये सारी चीज़ें बच्चे मेरी डेबिट साइड में आ जाएंगी, और ये जो लाइबिलिटीज़ है, इसको जर्नल में लिखते टाइम ये क्रेडिट में आ जाएगी। मतलब ये सारी चीज़ें आपने जो एसेट्स वाली, ये डेबिट बैलेंस वाली हैं, ये डेबिट में लिख देनी है, और ये जो लाइबिलिटीज़ हैं, ये क्रेडिट में लिख देनी है बस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चे। देखो, मेरे साथ साथ कर लेंगे, बहुत सिंपल सी है। एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे आप अपने रजिस्टर्स में। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, छोटा सा फॉर्मेट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमारा, पेज नंबर 8.52 एज पर न्यू बुक। हमने देखिए जी, सिंपली लिखना है जो जो एसेट्स हैं। कैश अकाउंट डेबिट 60,000। ये एंट्री बच्चे आपको बता रही है कि हमारे पास इस एसेट्स का इस डेट को इतना बैलेंस है साल के शुरू में, ओपनिंग डेट पे। अच्छा, यहाँ आप डेट लिखेंगे बच्चे अपने डेट के कॉलम में, 2021 अप्रैल 1। एलएफ जैसा कि हमें पता है, ब्लैंक छोड़ना है हमें। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 43,000। सारी एसेट्स जो हैं बच्चे डेबिट में आ जाएंगी। यहाँ पे देखो, मेरे पास ब्रैकेट में 3 नाम गिवन है, टू एक्स, टू वाई, टू जेड। मतलब एक्स इतना डेटर है, वाई इतने पैसे लेने हैं, जेड से इतने लेने हैं, तो हम तीनों को इंडिविजुअली लिख देते हैं। एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट। फिर 30 डेटर एक्स डेटर वाई और डेटर भी कर सकते हैं। क्या? डेटर एक्स डेटर वाई और डेटर जेड कर नहीं सकते बच्चे हैं। नहीं, या तो खाली डेटर लिखो या एक्स वाई जेड लिखो। ये हो गया जी हमारा लोन फ्रॉम विकास अकाउंट, ये हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस आ गया। फिर ए हमारा एक क्रेडिटर है 22,500 का, बी हमारा एक सेपरेट क्रेडिटर है 30,000 का। ये बच्चे हमारी ओपनिंग एंट्री थी, बस खत्म हो गई। अब मुझे एक छोटी सी चीज़ बताएं, हम सभी बच्चे पढ़ते आ रहे हैं बेटा 11th क्लास के बचपन से, कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के इक्वल होता है ऑलवेज, चाहे वो जर्नल एंट्री हो, चाहे वो लेजर हो, या हम कुछ भी करें। तो क्या हमको इसमें हमारा जो बैलेंस है वो इक्वल दिख रहा है? टोटल करेंगे बेटा जरा सभी स्टूडेंट्स। डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट के इक्वल नहीं है। हमारी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। हमारा डिफरेंस बच रहा है बेटा क्रेडिट साइड में। तो जो क्रेडिट साइड में है, मैं उसको आपको समझाने के लिए रेड पेन से लिख देता हूँ। ये हो गई मेरी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब ये हमने बैलेंस करके फाइंड आउट कर रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया 3,25,500। ठीक है, मतलब हमने डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट के इक्वल नहीं था। अब बच्चे याद करो, हमने पढ़ा हुआ है ए इज इक्वल टू सी प्लस एल होता है ना। ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है। क्वेश्चन में क्या मिस था? सिर्फ कैपिटल तो ही मिस थी। अब ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज, हमारा बेस पेपर है, तो हमें लिखने को तो आएगा नहीं ओपनिंग एंट्री। ठीक है, हमसे क्या पूछ लेगा, ये क्वेश्चन देगा और बताओ जी इसकी बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, ये कैपिटल का अमाउंट कितना होगा। तो आपने सारी डेबिट, जर्नल तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही कर लेंगे इस क्वेश्चन को। जस्ट आपने सारी डेबिट साइड वाली चीज़ों का टोटल करना है, और क्रेडिट वाली टोटल में से माइनस कर देना है।
ठीक है, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे। तो बच्चे ज़रूरी नहीं है कैपिटल बैलेंसिंग फिगर हो सकता है डेबिट का टोटल क्रेडिट के इक्वल हो तो कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। बट अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट का टोटल कम है तो वो आपका डिफरेंस होगा कैपिटल। अब अगला क्वेश्चन हर्षिता हमसे पूछने वाली है कि सर अगर अपोजिट हो गया तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का टोटल कम है। बच्चे ऐसा आपको 11th क्लास में नहीं मिलेगा, ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। बट स्टिल फिर भी आपकी मैडम पूछ लेती है अगर कोई स्कूल टीचर्स कराते हैं, अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा तो बच्चे उसे हम बोलेंगे गुडविल। क्या बोलेंगे? गुडविल। याद रखेंगे, ओपनिंग एंट्री में अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ आपको, अगर हमारा क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है बच्चे, तो ये हो गया कैपिटल, और डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो वो हो जाएगा गुडविल। ठीक है? इसमें देखो बच्चे किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे। मैं आपको सिखाता हूँ इसका लेजर। देखो लेजर हमें ऑलरेडी आता है बट अब इसका लेजर, हालांकि हमारे एमसीक्यू बेस वाले पेपर में वो नहीं आएगा, बट हमें वैसे पता होना चाहिए, लेजर बनाना आना चाहिए। अब जब आप लेजर बनाएंगे ना तो ये सारी ओपनिंग एंट्रीज हैं, ये डेबिट बैलेंस शो करती हैं। तो लेजर में कौन सी साइड जाएंगी? डेबिट साइड। इससे आपकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी देखिए। अब सपोज मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे बताएंगे ये जो कैश है, ये जो यहाँ पे मुझे कैश दिख रहा है लेजर में, मैं कैश का लेजर बनाता हूँ, तो ये एंट्री कैश के लेजर में कौन सी साइड जाएगी बच्चे? तो डेबिट साइड ही जाएगी। डेबिट साइड। एक सेकेंड बच्चों वेट करेंगे। हाँ जी बच्चे, ये कौन सी साइड में आएगा बताएंगे मुझे? डेबिट साइड में। ठीक है, अब मुझे बताओ किसके नाम से लिखूं, कितना अमाउंट लिखूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है लेजर की। देखो आज हम बहुत अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे। सर टू लोन फ्रॉम अ पास्ट टू ए टू बी आएगा। देखो हमने क्या सीखा था, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। ये कैश डेबिट में है, डेबिट साइड में आएगा, ठीक है, डेबिट में आएगा, लेकिन नाम से किसके आना चाहिए ये? कैश के डेबिट में आएगा। 60,000 ये बात पक्की है, लेकिन कैश का नाम तो नहीं आएगा ना। नाम किसका आएगा? लोन फ्रॉम विकास का, ए का, बी का, सी का नहीं। अब जब ओपनिंग एंट्री होती है ना या क्लोजिंग एंट्री होती है, तो उसमें हम एक दूसरे के नाम नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें, आप समझ रहे हैं मेरी बात, और ये बैलेंस है, बेसिकली ओपनिंग बैलेंस है। तो हमने ये बात लेजर में ऑलरेडी सीखी थी, जो बैलेंसेस होते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सभी को बात समझ आई? इसके बाद कैश की नॉर्मल सर एक एंट्री बार शुरू दोबारा। हो जाएंगी। देखो अब ये कैश अकाउंट मैंने बनाया, कैश के डेबिट साइड में आएगा, लेकिन यहाँ पे नाम बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, बाय बिकॉज ये ओपनिंग एंट्री है। सेम इसी तरीके से अगर मैं बैंक अकाउंट बनाऊंगा तो बैंक के डेबिट में 40,000 आएगा, लेकिन नाम किसका आएगा बच्चे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अभी देखो मैं कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ आपको। जब हम ओपनिंग एंट्री करते हैं तो इस तरीके से हमारी पोस्टिंग होती है। अब मुझे बताएं कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट कौन सी साइड आएगा? डेबिट क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। अमाउंट कितना आएगा जितना क्रेडिट कैपिटल के आगे है? 325 दिस। अच्छा जी, डेट आ जाएगी मेरी यही वाली 2021 अप्रैल 1। नाम क्या लिखूं बच्चे बताओ? पर्टिकुलर्स का कॉलम किससे फिल करूं? बाय बैलेंस पीडी। यस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो इसमें पूछो। सर मुझे समझ नहीं आया। किसको? हाँ जी सर, अंशिका। क्या समझ नहीं आया बच्चे बोलो। सर ये कैपिटल वाला समझ में नहीं आया कि आपने कैसे 22 बच्चे लिखा। देखो कैपिटल क्या आ गया, ये कैपिटल क्रेडिट में है तो लेजर में क्रेडिट में आएगा। ये अमाउंट है, अमाउंट यही आएगा। फिर मैंने आपको क्या बात बोली, क्योंकि ये ओपनिंग एंट्री है तो जब हम क्रेडिट वाली चीज़ लिखते हैं तो नाम डेबिट का लिखते हैं ना, तो ओपनिंग एंट्री में डेबिट का नाम ना आके यस ओपनिंग वर्ड लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको देख के पता चल रहा है ना आपको कि ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। ओके ठीक सर। है, इसी तरफ देखो अगर मैं ये बी का अकाउंट बनाऊंगा, मैं यही शुरुआत में बना के बताता हूँ। ये मैंने बी का लेजर बनाया, 30,000 आया, लेकिन नाम क्या लिखूंगा यहाँ पे बताओ बच्चे? बाय बैलेंस बी डी। बैलेंस पीडी। ठीक है, जब मैं इन सारी चीज़ों का लेजर बनाऊंगा
तो डेबिट में आएगा, लेकिन नाम क्या आएगा, टू बैलेंस BD। तो सर ये तो ओपनिंग एंट्री में और क्लोजिंग एंट्री में बाय बैलेंस बीडी आएगा ना यस, वेरी गुड। हर ओपनिंग में चीज में। BD आएगा, क्लोजिंग में वर्ड CD आएगा, बाकी सारा कुछ नॉर्मल रहेगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, सर आप चलिए। रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ जी बच्चे, अब मेरी बात सुनेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और कराते हैं, आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से, कि जिससे हमारी चीज़ें क्लियर हो जाए। एक ठीक है, देखो ये वाला सारा जो क्वेश्चन है, अगर इसको मैं ध्यान से समझूं तो कहता है बैलेंसेस है 1 अप्रैल 2021 को। तो बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2021 का मतलब क्या हो गया, ये मेरे कौन से बैलेंसेस हो गए बच्चे, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो इस सब की भी जर्नल एंट्री होगी। फिर होता क्या है, सबसे पहले जब हम अकाउंट शुरू करते हैं तो जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस थे, ये मेरे करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस हो जाते हैं। ये मेरी इसकी ओपनिंग जर्नल एंट्री होगी। फिर ये इसकी रूटीन बाकी जैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं वो करेंगे। नीचे देखिए क्या लिखा है, जर्नल एंट्री, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ये एग्जाम में अगर हमारा रूटीन में स्कूल में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है ना, तो ऐसा एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में डेफिनेटली आता है। ठीक है, इसको शुरू करेंगे बच्चे मेरे साथ। पहले अपने पूरे रजिस्टर में न्यू पेज पे फुल पेज का आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएं, इसकी ओपनिंग एंट्री लिखें और इसकी बाकी एंट्रीज लिखना शुरू करें। ठीक है, कराता हूँ, देखो मैं अभी। बच्चे देखो, चलो शुरू करते हैं। सबने फॉर्मेट बना लिया होगा। ऊपर हम हेडिंग देते हैं जर्नल, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। देखो ये जो ओपनिंग एंट्री होती है बच्चे, ये कोई अलग से कुछ नहीं है, कोई भूत नहीं है, नॉर्मल जर्नल एंट्री की तरह नॉर्मल फॉर्मेट में ही करनी है। करेंगे बच्चे, मेरे साथ साथ करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000, डेटर, अच्छा डेटर का नाम गिवन है तो हम नाम लिखेंगे, राम डेबिट 50,000, मशीनरी डेबिट 60,000। अच्छा, एसेट्स देखिए सारी पूरी हो गई। तो क्रेडिट में आ जाते हैं जी हम। हमारा एक क्रेडिटर है राजेश, 30,000। बच्चे के डेबिट का टोटल क्रेडिट के इक्वल है, मुझे बताएं। नो सर। नहीं, तो नो डिफरेंस सर कुछ बैलेंसिंग ज्यादा है। फिगर क्या होगी हमारी, डिफरेंस बैलेंसिंग टू फिगर कैपिटल अकाउंट कैपिटल। यस, वेरी गुड। बताएंगे जी कैपिटल कितनी है। 1,60,000। 1,60,000। 60,000। यस सर। टोटल 80, 140, 190। ठीक है जी, हर्षिता समझ में आ गया। ये इसके आगे यस हम सर। लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। अब बच्चे नॉर्मल एंट्री शुरू हो जाएंगी आपकी। देखिए जी, April 4, ये क्लास आपकी आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे, नॉलेज के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो नॉर्मल जनरल एंट्री हमने कर दी जी, कैश में बेचे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000 7,000। April 6, गुड्स रिटर्न बाय राम, कौन सी रिटर्न हो गई, परचेजेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न बताएंगे। सेल्स रिटर्न। सेल्स सेल्स रिटर्न, रिटर्न। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है जी, 1,000 1,000। April 10, April 10 में परचेजेस गुड्स फ्रॉम राजेश, लिस्ट प्राइस है 10,000 फॉर 9,000। बच्चे मैंने गुड्स राजेश से खरीदे, मुझे बताओ ये जो डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, जल्दी जल्दी ट्रेड आंसर करो। डिस्काउंट सर, कैश ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है बच्चे, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बन गई,
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राजेश, ट्रेड डिस्काउंट को हम शो बट नहीं सर करते। थोड़ी ना है कि वो ट्रेड अकाउंट है, तो इसमें हम डिस्काउंट अकाउंट नहीं लिखेंगे। नहीं बच्चे नहीं, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं पता करते। कैसे चलेगा ट्रेड बच्चे है या क्यों नहीं कैश? पता चलेगा, कितने सारे क्वेश्चंस अब तो हम कर चुके। लिस्ट क्लियरली उसने कैश डिस्काउंट कहीं पे भी नहीं लिखा, कैश वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखा, पेमेंट कैश में हुई नहीं ना, पेमेंट तो उधार ही है। कैश डिस्काउंट तो तभी मिलता है जब आप पेमेंट कैश में देते हो, कहीं पे भी लिखा है कैश डिस्काउंट? नहीं लिखा। फिर दूसरा उसने लिस्ट प्राइस बोला है, लिस्ट प्राइस के जो ऊपर डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट ही होता है। ठीक है। ठीक है सर, वैसे भी मैं ऊपर पता लग रहा है कि यस। राजेश हमारा वो है क्रेडिटर। हाँ तो आप, हाँ बिल्कुल, तो आप छोटी छोटी चीज़ें बच्चे ध्यान करेंगे, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी। अप्रैल 15 वाली एंट्री देखो जी, मैं उसकी वर्किंग बना के बताता हूँ। हमने गुड्स खरीदे 15,000 लिस्ट प्राइस के, किससे? राकेश से, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड इमीडिएटली 40% बाय, इमीडिएटली 40% दे दिया, ये 40% हमने दे दिया, 60% क्रेडिट हो गया। अब कैश डिस्काउंट मुझे बताओ टोटल पे कैलकुलेट होगा, कितने पे कैलकुलेट होगा? 40% पे। यस 40% पे। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ना। अब 5,400 का हमारा हम निकालेंगे 5%, 270, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5130। दैट मीन्स इतने का मेरा जो सामान था वो मुझे इतने में मिला, ये मेरा कैश डिस्काउंट हो गया, इसको बुक्स में शो करेंगे। ये एंट्री क्रेडिट की हो गई तो इसको भी हम शो करेंगे, ये डिस्काउंट है, ये एंट्री मेरी शो होगी राकेश के नाम से। बच्चे इस तरह की एंट्री मैंने पहले भी आपको बहुत प्रैक्टिस कराई हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं, कंबाइंड भी कर सकते हैं। मैं कंबाइंड एंट्री करता हूँ और सेशन लॉग आउट होने के बाद रीजॉइन कर लेंगे। मुझे बताओ परचेजेस में कितना अमाउंट लिखूँ, 15,000 या 13,500? सर 13,500। यस, देखिए जी, ये मैं आपको यहाँ से शो करता हूँ, पर ये तो मेरा ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते। बच्चे ये आप अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपके बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व हो गए। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देगा, वो जनरल एंट्री लिखनी तो आएगी नहीं, वो पूछेगा कितने अमाउंट से परचेजेस शो करेंगे, कैश डिस्काउंट की अमाउंट कितनी होगी, अलग अलग आपको ऑप्शंस बना के दे देगा। राकेश को आप कितने से डेबिट करेंगे, कैश को आप कितने से क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री सॉल्व करने की जगह, मतलब आपको सॉल्व तो करना आना ही चाहिए। जब आप ये कोई करना आता होगा तो आप उसके सारे यही क्वेश्चन होगा, बट लिखने की जगह एमसीक्यू की फॉर्म में आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे। देखिए राकेश हो गया क्रेडिट इतने से, डिस्काउंट इतने से क्रेडिट हो गया, कैश इतने से क्रेडिट हो गया। मैं 2 मिनट वेट कर यार, अभी मुझे एक बार कंप्लीट करने दे, फिर मैं अभी बात करता हूँ। फिर अप्रैल 20, पेड टू राजेश इन फुल सेटलमेंट। देखो जी, अब ये राजेश कौन है ढूंढो। ये रहा राजेश, से हमने 9,000 रुपीज़ का सामान यहाँ लिया था, और 30,000 से देखो राजेश ये रहा मेरे पास ऑलरेडी, ये मेरा क्रेडिटर है राजेश, 30,000 देने हैं राजेश को, यहाँ 9,000 देने हैं, टोटल हो गया 39,000। और कितना लिखा है क्वेश्चन में, 38,600 आप फुल सेटलमेंट में पे कर रहे हैं। तो राजेश वाली जो मेरी लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। राजेश डेबिट 39,000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश में बच्चे मैंने कितना पे करा, 38,600, डिस्काउंट में 400। फिर अप्रैल 25 में हमने लाइफ इंश्योरेंस दी प्रोपराइटर की। बच्चों ये बात मैंने बहुत बारी समझाई है आपको, लाइफ इंश्योरेंस बोल रहा है तो ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 500। लास्ट एंट्री में नीचे यही लिख देता हूँ, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट या कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, 2000 2000। क्लियर है?